फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वी कैन डू। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पोस्ट के मेगा भर्ती के बारे में, जो नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है जुलाई में। आपको इसकी लास्ट डेट दी जा रही है 23 अगस्त। आपको 23 अगस्त तक के इसको फुल भर देना है, ऑनलाइन एक्टिविटी करनी है, आपको हार्ड कॉपी को सबमिट नहीं करनी है। ग्रामीण डाक सेवक की ये ऑनलाइन भर्ती है जो स्टार्ट हो गई है 3 अगस्त से 23 अगस्त तक लास्ट डेट है। अगर आपके फॉर्म में कुछ एरर या करेक्शन करना है तो आपको 24 तारीख से तो 26 तारीख तक की डेट दी जाएंगी, आप उसमें आपका करेक्शन भी कर सकते हो। पेमेंट की बात इन्होंने की है, पेमेंट बहुत अच्छी रखी है इन्होंने, 12,000 से तो 30,000 तक बीपीएम के लिए, और एबीपीएम के लिए या डाक सेवक के लिए 10,000 से 24,000 तक। स्क्रीन पे आपको मैं उसका पीडीएफ शो कर रहा हूँ, आप अच्छे से देख लीजिएगा और उसके बाद आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। इसमें इन्होंने बहुत अच्छी डिटेल दी है कि कैसे आपको फॉर्म भरना है और कौन सी साइट पे जाके भरना है। साइट भी इन्होंने इसमें मेंशन किया है और वैकेंसी भी की है, जैसे हमने बताया एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसकी पेमेंट मैंने आपको पहले बताया 10,000 से स्टार्टिंग है। तो पूरी डिटेल इन्होंने शो की है, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर इसकी पीडीएफ शो कर रहा हूँ। इसमें डाक सेवा जो है जॉब के लिए उसका प्रोफाइल क्या है, उसको काम क्या करना है, इसमें आपको छोटी सी ब्रीफ दी है उन्होंने। सेल्स ऑफ स्टैम्प, जो स्टैम्प मिलते हैं हमें पोस्ट ऑफिस में, उसे बेचना है, वो ऑफिस के अंदर ही। स्टेशनरी के बारे में है, और जो भी आपने देखा होगा आजकल पोस्ट ऑफिस में जो काम होते हैं तो आपको अंदर की काम करने हैं। इसमें एज लिमिट बहुत अच्छी दी हुई है। एज लिमिट इन्होंने दिया है मिनिमम 18 इयर्स का होना चाहिए और मैक्सिमम 40 इयर्स का होना चाहिए। तो 18 से 40 के बीच के जो भी लोग हैं, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज़ हो, बच्चा हो या लड़की हो, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इन्होंने रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। अगर आप कास्ट में आते हो, जैसे एससी एसटी में आते हो, तो 5 साल आपको बढ़ के मिलेगा। जो अभी 40 का ओपन के लिए चल रहा है, आपको 45 मिल सकता है। अगर आप ओबीसी में आते हो तो आप 43 इयर्स तक के अप्लाई कर सकते हो। ईडब्ल्यूएस वाले के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। पीडब्ल्यूडी है, मतलब आप हैंडीकैप है, पर्सनल कुछ भी प्रॉब्लम है आपको, आपके पास उसका सर्टिफिकेट है, तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। बहुत बड़ी बात है, मतलब 40 की जगह अब आप 50 साल तक के भी हुए तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपको ये भागा दौड़ी का जॉब ना देते हुए ये ऑफिस के अंदर का ही जॉब देंगे। और अगर आप हैंडीकैप भी है प्लस आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो 13 साल, मतलब आप 53 इयर्स के भी अगर है तो अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप हैंडीकैप है प्लस एससी या एसटी में आते हो तो 15 साल, जी हाँ 15 साल, मतलब 40 प्लस 15 55 इयर्स तक के आप अगर हो तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये रिलैक्सेशन बहुत अच्छा दिया है पोस्ट ऑफिस में। उसके बाद आपको क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है यहाँ पे। क्वालिफ़िकेशन जो है आपको चाहिए सिर्फ 10th स्टैंडर्ड। अगर आपका 10th है, आप पास हो मैथमेटिक्स और इंग्लिश से तो बहुत अच्छी बात है। बस इतना है कि आपका जो 10th हुआ है वो गवर्नमेंट से हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, या कोई भी जो लीगल अथॉरिटी है उसी से आपका 10th होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, आपकी मेरिट लिस्ट लगेंगी। मेरिट मीन्स आपके 10th में जितना अच्छा परसेंट हुआ होगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा है, आपका नाम जल्द से जल्द लिस्ट में आ जाएगा, मेरिट लिस्ट में। और अदर क्वालिफ़िकेशन के बारे में इन्होंने बताया है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए। वो इसलिए कि आजकल सारा काम कंप्यूटर पे होता है। आप पोस्ट ऑफिस में जाइए, वहाँ पे आपको सारी कंप्यूटर के ऊपर इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, और सब जितने भी वहाँ कर्मचारी है या ऑफिसर्स या जो भी बैठे हुए हैं वो आजकल सब कंप्यूटर थ्रू ही काम करते हैं। कंप्यूटर या फिर मोबाइल से, मोबाइल भी आजकल एंड्रॉयड है, तो इसलिए आपको उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको साइकिलिंग भी आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको वहाँ पे कुछ मोटरसाइकिल या कुछ नहीं मिलती तो आपको साइकिल के थ्रू भी काम होना चाहिए। मतलब पोस्ट ऑफिस का काम रुकना नहीं चाहिए, इनडायरेक्टली ये बोलने का मतलब है। और आपका जो लाइफ फूड है, मतलब आपका रहन सहन भी नॉर्मल होना चाहिए, ज़्यादा भी एकदम हाई फाई फंडू टाइप का नहीं होना चाहिए। उसमें फिर रिजर्वेशन के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा बताया। जैसा मैंने आपको ऊपर एज के बारे में बताया वैसा इन्होंने रिजर्वेशन भी दिया है। एसटी को कितना रिजर्वेशन है, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस सब के रिजर्वेशन दिए हुए, आप उनके जाके आर्टिकल्स में चेक भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे दिया है कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी सूटेड फॉर दी पोस्ट, मतलब आप अगर
डिसेबिलिटी में आते हो तो आपको कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करनी चाहिए, कैसे अप्लाई करनी चाहिए, हाउ टू अप्लाई, वो भी उन्होंने नीचे दिया। आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया भी दिया है कि आप शॉर्ट लिस्ट होंगे, मेरिट लिस्ट लगेंगी आपके 10th के मार्क्स के हिसाब से। बस आपको मार्क्स वहाँ अच्छे से देख के भरना है, ग्रेड्स नहीं भरना है। अगर आप ग्रेड या मार्क्स ग्रेड भरते हो, जैसे ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड जो आता है, मैं दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन के ऊपर, अगर आप ऐसा भरते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको यहाँ उन्होंने सिंपल कैलकुलेशन भी दिया है कि अगर आपकी मार्कशीट में ए ग्रेड आया है तो उसको 10 ग्रेड पॉइंट पकड़ा जाता है, उसको मल्टीप्लाई करना है 9.5 से। फॉर एग्जांपल अगर आपका 10 A1 है, आपके ग्रेड पॉइंट है 10, तो आपको उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करना है, वो हो जाता है 90.5। ये आपको वहाँ भरना है। इसी तरीके से A2, B1, B2, C1, C2, D, इन सब के लिए मल्टीप्लिकेशन करके आपको मार्क्स भरने हैं, ना कि ग्रेड पॉइंट। अगर आपने ग्रेड भरा तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको भरना है मार्क्स, ये याद रखिएगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे उन्होंने और डिटेल दी है कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा रहेगा। आपको आसपास की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो महाराष्ट्र की लैंग्वेज आनी चाहिए, मराठी। यूपी में रहते हो तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज, कश्मीर में रहते हो कश्मीर की लोकल लैंग्वेज, साउथ में रहते हो साउथ की, गुजरात में रहते हो गुजरात की, राजस्थान में रहते हो राजस्थान की लैंग्वेज, जो लोकल लैंग्वेज वो आपको आनी चाहिए, वो बेसिक है। उसके बाद आपको 10-15 दिन का ये ड्यूरेशन मिलता है। शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको आपके डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट करने हैं। 15 दिन के अंदर अंदर वो आपको वहाँ से मैसेज आ जाएगा। अगर मैसेज नहीं आता है या ईमेल नहीं आता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पोस्ट ऑफिस वालों की नहीं है। आपको उनके साइट पे जाके, आपके कैंडिडेट लॉगिन में जाके कंटिन्यूस चेक करते रहना होगा। वैसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं जो आपको फॉलो करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पहला दिया है कि डिपार्टमेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन रिसिप्ट ऑफ ईमेल, जो मैंने आपको बताया कि अगर उनके फ़ोन कॉल्स नहीं आते हैं, मेल नहीं आता है, मैसेज नहीं आता है, तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपको आपके कैंडिडेट लॉगिन में जाके ये सब चीज़ें चेक करनी है। तो ये इन्होंने बहुत क्लियर बात बता दी है। और इसके बाद इन्होंने यहाँ पे आपके बारे में बताया है कि कम्युनिटी में अगर आप आते हो तो उसमें कौन कौन से डिविजन्स है वो भी इन्होंने बता दिया। फिर आपको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। टोटल 3 अंडरटेकिंग है, 3 या 4 है, जिसमें से पहला है कि आपको फ़ोन चलाते आता है। अगर आपको पोस्ट ऑफिस की तरफ से फ़ोन या लैपटॉप दिया जाता है तो आप चला सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे साइकिल राइड करते आती है, मतलब साइकिल चलाते आती है, आपको साइकिल चलाना बहुत अच्छे से आता है, इसका भी एक अंडरटेकिंग ले लेंगे। और तीसरा इन्होंने एक बहुत अच्छा दिया है कि अगर आपको बाहर जॉब करना है या कहीं और से इनकम सोर्स भी करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पोस्ट ऑफिस का काम बाद में करेंगे, पहले बाहर का करेंगे। आपको पहले पोस्ट ऑफिस का काम करना है, फिर बाहर का करना है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इन्होंने पूरी दे दी है। आपको इंडिया पोस्ट GDS-online.gov पे जाना है, वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद फ़ीस के बारे में उन्होंने बताया कि अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हो तो ओपन कैटेगरी के लिए 100 रुपये फ़ीस है। अगर आप SC, ST, OBC, वुमेन में आते हो तो आपको फ़ीस नहीं भरनी है। 100 रुपये फ़ीस है, कोई ज़्यादा नहीं है। आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अभी जब आप फॉर्म भरोगे तो सिर्फ आपको 2 ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, एक आपका सिग्नेचर और एक आपका फ़ोटो। उसकी साइज़ भी इन्होंने दे दी है, 50 KB के ऊपर नहीं जानी चाहिए और सिग्नेचर की 20 KB। और अपलोडिंग फॉर्मेट जो है वो JPG या JPEG ही होना चाहिए, दूसरे फॉर्मेट वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं। तो ये कुछ बातें थी इसके बारे में। और उसके बाद उन्होंने फिर एक अंडरटेकिंग दे दिया है कि आपको कंप्यूटर नॉलेज है, जो भी है आती है, वो सब बातें इसमें उन्होंने एक साथ दे दिया है। अगर आप कुछ उनके साथ फॉल्स या गलत बात देते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा अंडरटेकिंग आपको एक और एक बना के उन्हें देना है। फिर उसके बाद आता है आपका, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हो, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ लेके जाने हैं। तो आपको लेके जाना है ओरिजिनल बोर्ड का मार्कशीट, आपका जो भी कम्युनिटी में कास्ट में आप आते हो, माइनॉरिटी में, AWS में, OBC में, SC ST में, वो लेके जाना है। फिज़िकल हैंडीकैप अगर हो तो फिज़िकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आप ट्रांसजेंडर हो तो ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट लेके जाना है। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ जैसे आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड,
ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास प्रूफ ऑफ बर्थ जिसमें बर्थ मेंशन हो वो आपको साथ में लेके जाना है। एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपको वहाँ मिलेगा जिसको आपको करना है, और सारे ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी ग्रामीण पोस्ट के ऊपर। इंडिया पोस्ट बहुत अच्छी इन्होंने पोस्ट निकाली है। कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस फॉर्म को भरिए और इसका फ़ायदा उठाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।